राधे कृष्ण दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं और आप सभी के सुखमय और स्वस्थ जीवन की कामना करती हूं। आप सभी को संतान सप्तमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जो भी लोगों ने संतान सप्तमी का व्रत किया है, तो हम संतान सप्तमी का विसर्जन कैसे करेंगे, चौकी कब हटाएंगे, चूड़ियों का क्या करेंगे, फूल प्रसाद माला का क्या करना है, जो हमने पुए बनाए हैं या पूड़ियां बनाई हैं उनका क्या करेंगे, संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगी। क्या खाना है, कैसे खाना है। तो सबसे पहले हम जब चौकी हटाएंगे तो मैं आपको बता दूं, जो भी श्रृंगार का सामान आपने चढ़ाया है उसमें कुछ सामान प्रसाद के रूप में अपने पास ले लेंगे और किसी पंडिताइन को दान कर देंगे। ये जो पुरानी चूड़ियां हैं इनको हम संभाल के रख देंगे और जो नई चूड़ी है उसे दाहिने हाथ में हमें पहन लेना है, अपने सीधे हाथ में हमें पहन लेना है। कब तक पहनना है, कम से कम आप 7 दिन जरूर पहने या सवा महीने पहनिए, और अगर आप साल भर तक पहनना चाहते हैं तो साल भर तक पहन सकते हैं। पुरानी चूड़ियों को फिर से संभाल के रख देंगे अगली बार की पूजा के लिए। तो जो प्रसाद हमने चढ़ाया है वो सारी चीजें हम हटा लेंगे। जो पूड़ियां थी, पूड़ियों में 14 पूड़ियां चढ़ाई थी, तो जो 7 पूड़ियां माता पार्वती की हैं और 7 पूड़ियां खुद की होती हैं। तो दोपहर के 2 या 3 बजे के बाद यही 7 पूड़ियां अन्न के रूप में हमें खानी रहती हैं, बाकी हमें फल फूल खाना होता है। तो ये नियम है व्रत के, जिसको फॉलो करना रहता है। जो कलश है, कलश का जो पानी है, जल है, उसको किसी क्यारी में डाल देंगे, चावल पक्षियों को डाल देंगे, और जो फूल है वो किसी साफ सुथरी जगह रख देंगे। संतान सप्तमी की जो व्रत कथा है इसे संभाल के रख देंगे। तो इस तरह से देखिए सारा श्रृंगार का सामान है। तो इसमें से बिंदी अपना लगा लेंगे आप, कुछ चूड़ियां आप पहन सकते हैं, प्रसाद के रूप में अपने पास रखेंगे। बाकी जब हम पंडित जी को सीधा निकालेंगे तो किसी सुहागिन महिला को आप इसको या पंडिताइन को श्रृंगार का सामान दे सकते हैं। जो 7 पूड़ियां माता पार्वती को आपने चढ़ाई थी वो आप पंडित जी को दे सकते हैं या फिर किसी गाय को खिला सकते हैं, और जो पूड़ियां और कुछ प्रसाद के रूप में अपने घर के लोगों को खिला सकते हैं। इसके बाद ये जो फूल माला है, जैसा कि मैंने बताया, आप किसी तुलसी की क्यारी में डाल दें। अगर आपने मूर्ति बनाई है, मिट्टी से मूर्ति बनाई है, तो उसको भी आप किसी साफ सुथरी जगह उसको विसर्जित कर दें, उसको क्यारी में डाल दें या पानी में डाल के अच्छे से उसको विसर्जित कर दें। ये देखिए सारा फूल माला पहले नदियों में फेंका जाता था, लेकिन आप क्या करते हैं, अब अपने घर का नदियां नहीं मिल पा रही आसपास, तो आप घर में किसी क्यारी या गमले में आप इसको गड्ढा खोद के विसर्जित कर दें। गणेश भगवान जी ने जो आपने मंदिर से उठाए उनको यथासंभव अपने स्थान पर रख दें। ये जो चुनरी है इसको भी आप दान दे सकते हैं पंडित जी का, जो सीधा निकालेंगे। तो जो व्रत करने के अगले दिन जो चौकी कब हटानी है, चौकी आपको शाम को या अगले दिन हटानी है, इस बात का ध्यान रखना है। ये फोटो आपने अगर मंदिर से उठाई तो वहां रख देंगे संभाल के। इसके बाद यहाँ पे गंगा जल से छिड़काव करेंगे इस तरह से, और अपनी क्षमा प्रार्थना करेंगे, कोई भूल चूक हुई हो तो हमें माफ करिएगा। और सभी देवी देवता अपने स्थान पर फिर से विराजमान हो, इस तरह से प्रार्थना करते हुए अपने बच्चे की लंबी आयु की कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो ये थी विसर्जन विधि। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगी। आप सभी को एक बार फिर से संतान सप्तमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी के लिए दक्षिणा या सीधा जरूर निकाल दीजिएगा। अगले दिन एक दिन का खाना, दाल चावल हल्दी नमक सब्जियां फल फूल जो चढ़ाए हैं आपने, इसमें से पूड़ियां दान कर देंगे। तो इस तरह से किसी ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना चाहिए किसी भी व्रत के बाद। फिर किसी जरूरतमंद को आप दान कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।